मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बाकी के जो उससे पहले क्वेश्चन है सिंपल है, आप लोग भी कोशिश करेंगे तो बन ही जाएंगे। ठीक है, तो cosec x इंटू cot x, तो इसमें आप फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला पार्ट अगर लगा लें डिवाइड एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो इससे भी आपकी बात बन जाएगी। तो डिवाइड डी एक्स ऑफ cosec x इंटू cot x। ठीक है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या बोलता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट ऐसे रहेगा प्लस ना cosec x ऐसा ही रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ cot x। ठीक है, सही जा रहा है, ओके फाइन। ओके, तो बात करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x माइनस cot x cosec x इंटू cot x प्लस cosec x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर। देखो ये कुछ याद ही रख लेना है इनको, sin x cos x tan x cot x सबके याद रख लेना। ठीक है, तो माइनस कॉट इंटू कॉट हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स। अगर नहीं याद आएगा तो फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना पड़ेगा आपको उस टाइम पे, एंड माइनस प्लस माइनस कॉसेक क्यूब एक्स। ठीक है, तो आंसर क्या बन के आया माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक क्यूब एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं cos x अपॉन 1 प्लस sin x। तो इसमें लगा सकते हैं फर्स्ट अपॉन सेकेंड या लो f x अपॉन gx डेरिवेटिव ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस sin x। तो बात क्या बनेगी 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर डिवाइड dx ऑफ फर्स्ट पार्ट इनटू 1 प्लस sin x माइनस cos x सही रहा d by dx of 1 plus sin x। Now d by dx of cos x minus sin x into 1 plus sin x minus cos x सही रहा d by dx of 1 जाएगा तो constant 0, sin x का मिलेगा cos x अपॉन 1 plus sin x का होल स्क्वायर। Now माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई कर दिया अंदर माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। नाउ माइनस कॉमन ले लो इसमें, तो 1 बनने की संभावना मिल रही है माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस sin x होल स्क्वायर। तो दिस विल बिकम 1, तो क्या बन जाएगा माइनस sin x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस sin x होल स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लो 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस sin x होल स्क्वायर। तो 1 प्लस sin x से स्क्वायर टर्म कैंसिल, इट विल बिकम माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो बात समझ में आई होगी, सिंपल सा एफ एक्स अपॉन जी एक्स लगा दिया, फॉर्मूला था क्या डिवाइड एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डिवाइड एक्स ऑफ जी एक्स होल अपॉन जी एक्स होल स्क्वायर। तो बस कुछ याद रखने हैं, साइन का कॉस, कॉस का साइन। ठीक है, ये सब बातें कुछ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है sin x plus cos x अपॉन sin x minus cos x, इसका डेरिवेटिव आपको बताना है। तो अगेन वी विल गो विद fx अपॉन gx के साथ। तो क्या कहता है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत है फिर से, आई डोंट थिंक, तो सीधे बोलेंगे gx का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ऊपर रहेगा क्या डिवाइड x ऑफ x into gx माइनस fx into डिवाइड x ऑफ gx। तो
इसको लिख लें, क्या होने वाला है sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, पहली बात डी बाई डी एक्स ऑफ sin x प्लस cos x इंटू रहेगा क्या sin x माइनस cos x माइनस, अब sin x प्लस cos x ऐसा ही रहा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ sin x माइनस cos x। तो अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ sin x मिलेगा cos x और ये मिलेगा माइनस sin x, यहाँ है sin x माइनस cos x माइनस ये है sin x प्लस cos x, यहाँ sin x का मिलेगा cos x और cos x का माइनस sin x मींस प्लस sin x होल अपॉन sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ पर को थोड़ा सा सेम नहीं बन रहा है, तो इस सेम को बनाने की कोशिश करते हैं, माइनस अलग रख लेते हैं, ठीक है। तो क्या बात बनेगी, अगर इसमें माइनस अलग कर दूं तो सीधे सीधे एक काम करो, इसमें जब माइनस अलग करूंगा तो यहीं पे कर लेता हूँ, इसको cos x माइनस sin x में लिख के sin x माइनस cos x लिख देता हूँ और बाहर माइनस कर देता हूँ sin x माइनस cos x। अब देखो फिर क्या बनेगी बात, sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x मतलब माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ बात बनेगी क्या sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में बना sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ठीक। तो माइनस कॉमन ले लें अगर, तो अब इसको हम कहां पर सॉल्व करें, सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। मैं ऊपर वाला पार्ट इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेके अंदर होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। तो अंदर होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन हो रहा होगा, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x तो माइनस 2 sin x cos x प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है तो ये वाला प्लस हो चुका है, a प्लस b का होल स्क्वायर मिलेगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x अपॉन में ये वाली बात एज इट इज रही sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। तो ऊपर आप देख सकते हैं ये वाली बात 1 मिलेगी, ये वाली बात 1 मिलेगी, ये वाला पार्ट कैंसिल हो रहा होगा तो 1 प्लस 1 मिलेगा 2, तो माइनस 2 अपॉन sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ये बात फाइनली आपकी बन के आएगी, माइनस sin x माइनस 2 अपॉन sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके 17 देखना, sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1। देखो सारे क्वेश्चन लगभग एक ही बात पे आधारित है, या तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स लगा रहे हैं, या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स लगा रहे हैं, या फिर एक्स टू द पावर एन लगा रहे हैं, कुछ यही फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप इनको खुद से आराम से बना सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम आज देखते हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। तो क्या बनेगा, sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो डिवाइड x ऑफ sec x माइनस 1 इंटू sec x प्लस 1 माइनस sec x माइनस 1 इंटू डिवाइड x ऑफ sec x प्लस 1, ठीक है। तो डिवाइड x ऑफ sec x माइनस 1 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो sec x का होता है sec x tan x माइनस, तो जीरो ही हो गया, छोड़ दो, इंटू बचा sec x प्लस 1 माइनस
यहाँ sec x माइनस 1 ऐसा ही रहा, यहाँ sec x प्लस sec x tan x, इतनी ही बात बची। तो दोनों में sec x tan x वाला पार्ट आ रहा है कॉमन, तो अपॉन में पहली बात तो ये लिख लेते हैं। अब समझना है, sec x tan x को ले लिया कॉमन हमने, ठीक है, बहुत ही शानदार बात। sec x प्लस 1 रहा अंदर, ये बात आप करते आए हो बचपन से, माइनस sec x प्लस 1 अपॉन sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ sec x cancel, it will become 1 plus 1 2 sec x tan x, 2 sec x tan x अपॉन sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फाइनली इट विल बिकम 2 sec x tan x अपॉन sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, x to the power 4 5 sin x minus 3 cos x। तो फर्स्ट इंटू सेकंड fx इंटू gx वाला पार्ट लगा लेते हैं। तो क्या बनेगा, dy dx ऑफ x to the power 4, ये वाली बात एज इट इज रहेगी 5 sin x minus 3 cos x, नाउ प्लस x to the power 4 into dy dx of 5 sin x minus 3 cos x। ओके, नाउ x to the power 4 भाई कौन सा लग रहा है, x to the power n, nx to the power n minus 1, इट मींस 4x क्यूब, क्योंकि n minus 1 होगा 4 minus 1, ठीक है। यहाँ बात ये रही 5 sin x minus 3 cos x प्लस ये सही रहा, dy dx अंदर जाएगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो sin x का मिलेगा cos x, इट विल बिकम 5 cos x, और ये माइनस sin x मिलेगा तो प्लस 3 sin x, 5 cos x प्लस 3 sin x, ठीक है। तो इसको अगर हम अंदर भेजना चाहें तो क्या बात मिलेगी, या फिर कॉमन ले लें x क्यूब को, तो इसके बाद बचेगा 420 sin x माइनस 312 cos x प्लस, तो x की पावर 4 लिया था कॉमन, एक x अभी बचा, तो 5x cos x प्लस 3x sin x। यहां तक की कुछ बात इसकी पहुंच पा रही है, ठीक है। इससे ज्यादा तो सॉल्व हो नहीं सकता फिर ये, तो हम इतना ही आंसर मानते हुए चलेंगे, ठीक है। नाउ ओके, तो देखना क्वेश्चन नंबर 22 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू cos x, तो fx इंटू gx अगर फिर से देखें इसमें, तो क्या आएंगे dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इंटू cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy dx ऑफ cos x। तो ये बनेगा 2x, जानते हैं हम x to the power n and x to the power n minus 1 से, ठीक है। और ये बात 10 cos x ही बचा, प्लस ये ऐसा ही रहा dy dx ऑफ cos x माइनस sin x। तो बात बनी क्या, 2x cos x माइनस sin x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ तक की बात बन के आती है, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन इसमें आप खुद से ट्राई करिएगा, होप कि बन ही जाएंगे। ओके।